फुटेज सबूत जो है, जहां वोट होता है, मतदाता हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लाइनों में लगते हैं, महिला भी वही लगती है लाइन में, पुरुष भी वही लगता है, और सीसीटीवी फुटेज में सारी मतदान प्रक्रिया दर्ज होती है। हम उसे कहते हैं सार्वजनिक करिए। चुनाव आयोग डर जाता है और नियम बदल देता है। क्या नियम बदले कि अब सीसीटीवी फुटेज सबूत रखे नहीं जाएंगे, 45 दिन में नष्ट कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी को बचा रहे हो। कौन है वो? वोट चोर है, वो चोरी की सरकार है और मुंह पे कह रहे हैं। संसद में आज देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी, लेफ्ट के नेता, सारे नेता पूरी संसद में बिहार में SIR की जो घोषणा की, मात्र चुनाव से कुछ महीने पहले 8 करोड़ मतदाताओं की गिनती, 65 लाख कट गए, 20 लाख मृत घोषित कर दिए गए मात्र 1 महीने के अंदर। राहुल गांधी जी कल आज तीसरा दिन है इस यात्रा का, और यात्रा का आप हजूम पूरे देश, पूरे बिहार में देख रहे हैं। उन्हीं मृत लोगों को, मृत लोग नहीं कहूंगी, चुनाव आयोग के मुताबिक मृत मतदाताओं को, और कहें तो उनके भूत को, चुनाव आयोग की नजर में उनके भूत को राहुल गांधी जी मिले हैं, बात की है, लेकर आए हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने हमें मृत घोषित कर दिया है। इस यात्रा का असर क्या होगा, सवाल ये उठता है। क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा? असर तो यात्रा 17 तारीख को हुई। पहला असर ये हुआ कि चुनाव आयुक्त को भाजपा ने अपना प्रवक्ता बनाकर इस यात्रा की पूरी तरह से उसे विफल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा। हमारी जीत है कि मुंह खोलना पड़ा चुनाव आयोग को, अलग बात है खुद ही गिर गया। दूसरी जीत क्या है? दूसरी जीत हमारी ये है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम ये जारी नहीं कर रहे थे। इस यात्रा की घोषणा के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फटकार और दबाव के बाद, चुनाव आयोग को 65 लाख मतदाताओं की, जिनके वोट कटे, उसकी जानकारी को सार्वजनिक करना पड़ रहा है। ये हमारी दूसरी जीत है। तीसरी जीत भी हमारी होगी, ये सीसीटीवी फुटेज हम नष्ट नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी को डराने वाले हैं, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं रिटायर हो जाओगे, नौकरी की पूरी हो जाएगी, हो सकता है राज्यसभा में चले जाओ, हो सकता है केंद्रीय मंत्री बन जाओ, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे लोकतंत्र के एक एक वोट के अधिकार को चोर करके अगर आप सत्ता बनवाने का करोगे तो राहुल गांधी जी डर नहीं रहे, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं एक चीज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बिहार और देश के लोगों के सामने भी रखना चाहती हूं। आपको मालूम है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले केंद्र सरकार करती थी, 2 लोग नुमाइंदे केंद्र और एक नेता विपक्ष, 2:1 से फैसला होता था। जो सत्ता चाहेगी वो चुनाव आयुक्त हो जाता था और मोहरा बन रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देश के प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। डर गई केंद्र की भाजपा, चोरी के वोट से बनी सरकार। क्या किया? फैसला पलट दिया, मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। यहां इनकी चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई। हम आज भी मांग करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष जब तक मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे, इस चुनाव आयुक्त ये इसी तरह वोट की चोरियां करवाता रहेगा। ये पूरी यात्रा का मात्र एक मकसद है। महिला हूं इसलिए कहूंगी, चुनाव आयोग ने बड़ी आसानी से कायरता दिखाते हुए महिलाओं के पीछे छुपे, क्योंकि महिला परवार कोई नहीं करता। जो बहादुर है वो महिला परवार नहीं करता है। इसलिए चुनाव आयोग को पता था महिला की आड़ में छुप जाता हूं, बच जाऊंगा। क्या कहा? अरे मां, बहन, बेटियों की, महिला मतदाताओं की सीसीटीवी फुटेज में जानकारियां हैं। अरे कौन सी गोपनीय जानकारी है? कौन से, माफी चाहूंगी, निजी पलों की बात कर रहे हैं? कौन सी उसके घर की और कमरे की बात है? सार्वजनिक लाइनों में लगकर वोट डाला है। हाँ, उसको हक है कि उसका वोट सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुआ था, मैं गई थी, डाला था, या मेरा कोई वोट डाल कर गया था, मैं नहीं थी, मेरा वोट डला हुआ है, उसे जानने का हक है। तो चुनाव आयुक्त को कहूंगी, इतनी कायरता, इतनी बेशर्मी। ज्ञानेश कुमार जी, मत दिखाइए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं,
पूरी यात्रा में महिलाओं से ही संवाद करने की जिम्मेदारी है मेरी। महिलाएं खुद ये कह रही हैं, ये सीसीटीवी फुटेज से हमें कोई परेशानी नहीं है, लोकतंत्र बचाना है, वोट चोरी होने से बचाना है, इसे सार्वजनिक करिए और हम करवा कर रहेंगे इसे सार्वजनिक। इसी के साथ भट्टाचार्य जी ने मुद्दों की बात की। ये क्यों खेल हो रहा है? क्योंकि भाजपा को पता लग चुका है कि वो बिहार का चुनाव हारने जा रही है। ये एनडीए गठबंधन को पता लग गया है। कब पता लगा? जब नारा दिया अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं आए, बैसाखी पर आए। और बैसाखी कहां की? बिहार की। और इन्हें पता है कि बिहार चुनाव हारे तो खाली यहीं से नहीं, दिल्ली से बाहर हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश वाला भी मुख्यमंत्री इंतजार में बैठा है, कब दबाव से बाहर आएगा, कब बिहार से भाजपा बाहर आएगी, वहां से भी बाहर आएगा। तो ये दिल्ली की अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने भ्रष्टाचार, कितने हजार करोड़ का अभेजी, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार सीएजी की रिपोर्ट में आया है। सिर्फ चुनाव आयोग पे राहुल गांधी जी कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, एक एक भ्रष्टाचारी के ऊपर बात होगा। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, दवाई, पढ़ाई, कमाई का ये पूरा चुनाव होना चाहिए। लेकिन चोरी से आपने बताया कि अपराध चरम पर है। पटना राजधानी में एक के बाद एक सरेआम गोलियों से भून दिया जा रहा है। अस्पताल हो, स्कूल हो, शिक्षण संस्थान हो, बाजार हो, इन सब से डर चुकी है भाजपा। और आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आ जाइएगा। इस यात्रा के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। हम एक बार फिर, कल इंडिया अलायंस के 20 दलों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मुंह तोड़ दिया है। प्रेस वार्ता लाइव है, आप देखिएगा। कुछ बहादुर पत्रकार साथियों ने बिना डरे चुनाव आयोग से सवाल किए और चुनाव आयोग ने उसके जवाब लोकतंत्र में नहीं दिए हैं। राहुल गांधी जी की ही बात नहीं है, बात लोकतंत्र में उठ रहे एक आम मतदाता से लेकर पत्रकार से लेकर मुख्य न्यायाधीश अदालतों में भी सवाल पूछ रहे हैं, उसके जवाब मिलने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उससे डर रहा है। मैं वापस चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और उनको कहूंगी, ये संवैधानिक पद पर आप जो बैठे हैं, उस पद की गरिमा को बनाए रखिए। और हम सब लोग बिहार के लोगों का अभी तक की जो तीसरी दिन है यात्रा का, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सासाराम से ये यात्रा शुरू होती है, पूरी वहां से आपके औरंगाबाद, गया, नवादा होते हुए कल 20 अगस्त श्री राजीव गांधी जी का जो है जन्म दिवस है। एक दिन का ब्रेक रहेगा, पूरा देश राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देगा।